नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रुचि बिहार क्लासेस में। प्यारे साथियों, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, चाहे साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, यह वीडियो तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, कुल मिला के आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में यानी कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से प्यारे बच्चों आप सभी को 10 क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ 100%। 10 क्वेश्चन आप सभी को 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए प्यारे बच्चों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। आज की क्लास में अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो आज की क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 हिंदी का 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, जितने बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे। ठीक है, अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, चाहे फिर साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हो, ठीक है, यहाँ जो आप सभी को कुल मिला के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिखाया जाएगा तीनों के। ठीक है, तीनों में आप सभी को 10 क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तीनों में, आर्ट्स में भी, साइंस में भी, कॉमर्स में भी, इन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 100% आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे हिंदी का चाहे व्याकरण का। ठीक है, प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, इस क्लास में आप सभी को हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया जाएगा एंड व्याकरण का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को दिखाया जाएगा इस क्लास में। ठीक है, कौन कौन सा? हिंदी का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्याकरण का भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको 2026 में चांस है कि पूछ सकता है। जाहिर सी बात है, मेरा टीम वही क्वेश्चन आप सभी के लिए तैयार करता है जो क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है, यानी कि अगले साल पूछ सकता है, जिसका हम सभी तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, जो बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे उनका हम सभी अलग पढ़ाई करवाएंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों हम सभी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी के पास ज़्यादा समय भी नहीं है। कुल मिला के हम सभी के पास 1 महीना का समय बचा हुआ है। ठीक है, अच्छे से हम सभी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से आप सभी वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को हम सभी शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सब कुछ समझ लीजिएगा और वीडियो में याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्यारे बच्चों, सुंदर या फिर सुंदरता, सुंदर लोग, सुंदर घर, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? सबसे पहले आप सभी ये समझो कि भाववाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, देखो, जिन शब्दों से किसी वस्तु, ठीक है, जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, देखो जिनमें गुण, दोष, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनको याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा सुंदरता। ठीक है, देखो जैसे सुंदरता शब्द का एक गुण या भाव को दर्शाता है। ठीक है, सुंदरता शब्द में किसी व्यक्ति का भाव को दर्शाता है, जिसे हम देख या फिर छू तो नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। सुंदरता, सुंदरता आप सभी सोचो, सुंदरता शब्द ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, ठीक है, जिसमें गुण हो, चाहे दोष हो, चाहे दशा हो, चाहे अवस्था हो या फिर भाव हो, ठीक है, अवस्था को ही भाव बोला जाता है। ठीक है, बोध कराता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सुंदरता। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर बी सुंदरता। ठीक है, प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को बता दिया है, इस क्लास में आप सभी को व्याकरण का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, व्याकरण का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा एंड हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, चाहे साइंस के हो, चाहे फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हो। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। अब देखते हैं हम सभी 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ने कौन सा कारक का चिन्ह है? ने, कर्ता ने, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात क्या कहाँ गया। ने कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये ट्रिक किनको किनको मालूम है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये ट्रिक किनको किनको मालूम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, ने कौन सा कारक चिन्ह है बताइए आप सभी। ने जो प्यारे बच्चों है कर्ता, कर्ता ने कर्म को, तो ने कौन सा कारक चिन्ह हो गया? ऑप्शन नंबर सी कर्ता ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते 3 नंबर में, ते कौन सा कारक चिन्ह है बताइए। ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, एक सेकंड, ते कौन सा कारक चिन्ह का सही नाम है? क्वेश्चन है 3 नंबर में, से कारक चिन्ह का सही नाम क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, करण, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है। ठीक है, से कारक चिन्ह का सही नाम क्या है? तो करण। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बस याद कर लो आप सभी, ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, चलिए
राम ने आम खाया में जो है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो राम ने आम खाया, ठीक है, में आम कौन सा कारक है? राम ने आम खाया में जो है प्यारे बच्चों, आम जो है कौन सा कारक है? राम ने आम खाया, इन जो ये जो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो वाक्य लिखा हुआ है राम ने आम खाया, इनमें आम क्या है, कौन सा कारक है, ये पूछ रहा है आप सभी को, बताइए। कर्म कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है या फिर संप्रदान कारक है? तो 4 का सही जवाब क्या होगा मालूम है आप सभी को? 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रम कारक है, ठीक है, क्रम कारक। ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर, क्रम कारक है, ठीक है। जिस पर काम किया जाए उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो 4 नंबर में है, राम ने आम खाया, यहाँ पर काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। किन पे कर रहा है? तो आम पे कर रहा है। और हम सभी कर्म कारक किसे बोलते हैं? जिस पर काम किया जाता है उसे कर्म कारक कहते हैं, है कि नहीं? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बस आप सभी ध्यान से देखो, सब कुछ याद हो जाएगा। वह पढ़ रहा है, क्रिया का कौन सा काल है? वह पढ़ रहा है, ठीक है। देखो मेरे बच्चों, समझने वाली बात है, यहाँ पर समझो। वह पढ़ रहा है, अभी वर्तमान में, जैसे मैं अभी हम सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आप वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। यानी कि ये कौन सा काल है मालूम है आप सभी को? अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये कौन सा काल है बताइए? 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है और पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, आप सभी ये जान लो, ठीक है। देखो, अपूर्ण वर्तमान काल में कार्य अभी जारी है, अभी हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जारी है, ठीक है। और पूरा नहीं हुआ है, हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं और ये पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब ये अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। जैसे वह पढ़ रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर में, वह पढ़ रहा है, क्रिया का कौन सा काल है? तो अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। और पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है जो अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, ठीक है। जैसे हम सभी पढ़ाई कर दिए, यहाँ देखो उसने पढ़ लिया है, ये पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। समझ गए आप सभी? समझ गए होंगे, ठीक है। वह पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, वह अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जो अभी खत्म हुआ है, जस्ट हम सभी पढ़ लिए, हम सभी खाना खा लिए, तो ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी। जो विद्यार्थी मेहनत करता है वही सफल होता है, कौन सा वाक्य है? क्वेश्चन है 6 नंबर में, जो विद्यार्थी प्यारे बच्चों मेहनत करता है वह सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर आज्ञा आज्ञार्थक, बताइए। जो विद्यार्थी मेहनत करता है वही सफल होता है, कौन सा वाक्य है? तो 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने पत्र लिखा है, यह कौन सा काल है? ये जितना भी क्वेश्चन आप सभी को व्याकरण का, ठीक है, यहाँ से आप सभी को लगभग 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, चाहे साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे कॉमर्स के विद्यार्थी हो, ठीक है। यहाँ से कुल मिला के हम सभी आज के वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिनमें आपको व्याकरण का भी, पूरा व्याकरण का भी, ठीक है, पूरा व्याकरण का और हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये जितना भी व्याकरण का वीडियो क्वेश्चन दिख रहा है प्यारे बच्चों आप सभी को, 1 नंबर से लेकर के अभी तक हम सभी व्याकरण का ही क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन व्याकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए। इस बात को आपसे भी याद रखिएगा, अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर को नोट कर लो या फिर वीडियो को सेव कर लो, रोजाना इस वीडियो को देखो, ठीक है। मैंने पत्र लिखा है, क्वेश्चन है 7 नंबर में, मैंने पत्र लिखा है, यह कौन सा काल है? देखो, समझने वाली बात क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, मैंने पत्र लिखा है, यह कौन सा काल है? सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण वर्तमान, भविष्य। मैंने अभी आप सभी को जस्ट बताया अभी तुरंत, मैंने पत्र लिखा है, ठीक है। देखो, 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। और पूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट जो खत्म हुआ है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने पत्र लिखा है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल। और जो अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल का प्यारे बच्चों मतलब होता है जो अभी चल रहा है, जैसे हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये अपूर्ण वर्तमान काल, हम सभी पढ़ाई कर लिए तो ये पूर्ण वर्तमान काल होता है। समझ गए ना? तो 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लड़का में अच्छा क्या है? इन ऑप्शन में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक, क्या बताइए? अच्छा लड़का में अच्छा क्या है प्यारे बच्चों? अच्छा गुण, ठीक है, गुण के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा लड़का में अच्छा एक गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। इसलिए 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अगर आप सभी मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, सर अपना चेहरा दिखा दिखा के पढ़ाइए, तो मैं इस पे कुछ निर्णय लूंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा लड़का में अच्छा क्या है प्यारे बच्चों? तो गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को जस्ट बताया गुण, ठीक है। यहाँ पर देखो, यह लड़का अच्छा है, ठीक है, लड़का अच्छा, लड़का में अच्छा क्या है? अच्छा लड़का में, तो यहाँ पर गुण क्या है इसमें? अच्छा, ठीक है। गुण क्या है यहाँ लड़का में? गुण क्या है? तो अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं? देखो, जिनमें प्यारे बच्चों, देखो, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार,
स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो लड़का, यहाँ अच्छा शब्द लड़के के लिए एक गुण को बता रहे हैं, मैंने आप सभी को बता भी दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 5 छात्र में 5 कौन-सा विशेषण है? 5 छात्र, ठीक है? जैसे मान लो आपके स्कूल में 5 छात्र हैं, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में, 5 छात्र में 5 कौन-सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण, क्वेश्चन को पढ़ने से लग रहा है प्यारे बच्चों, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है? जब कोई शब्द संज्ञा की गिनती या संख्या बताता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल बात है, इतना तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, अगर आप सभी हिंदी में अच्छा अंक से पास होना चाहते हो तो, ठीक है? 5 छात्र में 5 कौन-सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, यही सब क्वेश्चन बार-बार पूछा भी जाता है, ठीक है? और मैं आप सभी का एग्जाम आते-आते और भी क्वेश्चन दिखाऊँगा। अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो कि साइंस के विद्यार्थी हो कि कॉमर्स के विद्यार्थी हो, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? मैं, हम, वह, ये किस भेद के शब्द हैं? ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आर्ट्स के विद्यार्थी देखता है कि साइंस का विद्यार्थी देखता है कि कॉमर्स का विद्यार्थी देख रहा है, ठीक है? आप सभी कमेंट नहीं करते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो, मेरे को सपोर्ट क्या मिलेगा? ठीक है? मैं, हम, वह, ये किस भेद के शब्द हैं? बताइए। मैं, हम, वह, यह जो है प्यारे बच्चों किस भेद के शब्द हैं? बताइए। मैं, ठीक है? देखो मैं, हम, वह किस भेद के शब्द हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय? बताइए। 10 का सही जवाब क्या होगा? ठीक है? देखो प्यारे बच्चों, सर्वनाम होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। सर्वनाम के भेद हैं, ठीक है? देखो, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, जैसे मैं, हम, वह, तुम, ये सभी क्या है? सर्वनाम है, ठीक है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले, ठीक है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द जैसे मैं कल जाऊँगा, तुम खाओगे, ठीक है? तो मैं, हम, तुम, ये सभी क्या है? तो सर्वनाम के एक भेद हैं, ठीक है? सर्वनाम का ही शब्द है। बालकृष्ण मौर्य, अब देखो यहाँ से हम सभी का हिंदी से हम सभी का प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम सभी का हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? और भी व्याकरण का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? ये अभी सभी जितने भी क्वेश्चन देखो आप सभी यहाँ देखो, यहाँ से 1 नंबर से लेकर के, ठीक है? ये जितना भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, ठीक है? यहाँ से लेकर के, यहाँ से आप सभी क्वेश्चन को देखे हो, ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी फिर से पढ़ लेना, लेकिन याद कर लेना सभी क्वेश्चन को, ठीक है? अब देखते हैं हम सभी हिंदी में, ठीक है? हम सभी हिंदी में घुस चुके हैं। बालकृष्ण भट्ट क्या लिखा हुआ है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात है ललित निबंध है, ठीक है? 1 सेकंड सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है? बालकृष्ण भट्ट की रचना प्यारे बच्चों बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट, करबक के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरा यकीन करो आप सभी। करबक के रचयिता कौन है? तो 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है? मलिक मोहम्मद जैसी ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। करबक के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी है, ठीक है? निम्न में कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? रोज, सिपाही की मां, शिक्षा, जूठन। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जूठन होगा, ठीक है? याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो जूठन पाठ के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लहरी किनकी रचना है? ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो या फिर सोच रहे हो, सबका सही आंसर है सूरदास, ठीक है? याद रखिएगा, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है? जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा जो रचित पाठ है एक कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? नहीं समझे? क्वेश्चन को मैं आप सभी को एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है? देखो, जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाम का एक रचना किया है, ठीक है? शीर्षक रचना किया है। इनका प्रकाशन जो है प्यारे बच्चों कब किया गया था? ये आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? तो 15 का सही जवाब होगा, क्या होगा? आप सभी जानते हो तो कमेंट कर दो, ठीक है? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1951 ईस्वी में, ठीक है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1951 ईस्वी में, ठीक है? देखो प्यारे बच्चों, जो नाटक 1950 में लिखा गया था, ये जो कोणार्क पाठ है, ये जो कोणार्क है, इनको कब लिखा गया था? तो 1950 में लिखा गया था, ठीक है? लेकिन इनका प्रथम प्रकाशन कब किया गया? तो 1951 में किया गया था। आप सभी से पूछे कोणार्क पाठ को कब लिखा गया था? तो 1950 में। उद्घाटन यानी कि प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, 1 साल के बाद, ठीक है? वैशाली महोत्सव का देखो क्वेश्चन बहुत ही खास है प्यारे बच्चों, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, ठीक है? ये ज्यादातर क्वेश्चन तीनों विषय में पूछते हैं, ठीक है? विषय तो नहीं, मतलब ऐसा रखूं कि आर्ट्स में भी पूछता है, आर्ट्स में भी पूछता है और साइंस में भी पूछता है, कॉमर्स में भी पूछता है, ठीक है? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? ठीक है, देखो, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? इनका मतलब क्या हुआ? जगदीश चंद्र माथुर ने 31 मार्च 1945 को हाजीपुर के तत्कालीन अनुमंडल अधिकारी, जिसे हम सभी शॉर्ट में एसडीओ, ठीक है? आप सभी अपने गांव घर में रहते हैं तो सुनते होंगे एसडीओ के ऑफिस गए हैं, ठीक है? एसडीओ के रूप में प्रथम वैशाली महोत्सव का शुभारंभ किया था, ठीक है? मेरा गला बच गया है थोड़ा सा, और भी काम था इसलिए, ठीक है? जगदीश चंद्र माथुर ने, देखो प्यारे बच्चों, जगदीश, खैर खैर आप सभी को क्या करना है, मेरा आवाज पे आप सभी को फोकस नहीं करना है, आप सभी क्वेश्चन आंसर को देखो, समय बहुत कम है, ठीक है?
जगदीश चंद्र माथुर ने 31 मार्च 1945 को हाजीपुर के तत्कालीन अनुमंडल अधिकारी एसडीओ के रूप में प्रथम वैशाली महोत्सव का शुभारंभ किया था। ठीक है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण रोपण किया था और कब किया था? तो 31 मार्च 1945 को हाजीपुर के तत्कालीन अनुमंडलीय अधिकारी एसडीओ के रूप में किया था। ठीक है, चलिए पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक किनकी रचना है? किसकी कृति है? किनकी रचना है? बात एक ही होता है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है? तो याद रखिएगा भगत सिंह की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किनकी है? तो भगत सिंह की है। देखो यह लेख, ठीक है, ये जो पाठ है प्यारे बच्चों, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, ये लेख एक लेख है। ठीक है, एक लेख है, जैसे एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। ठीक वैसे ही एक लेख है। ठीक है, यह लेख भगत सिंह ने 1924 में लिखा था, जब उनकी उम्र लगभग 17-18 वर्ष की थी। सोचो अभी की उम्र में प्यारे बच्चों, आप सभी देखे होंगे, अभी 17 साल और 18 साल का बच्चा चक्का खेलता है, कोई पुली खेलता है, कोई मतलब समझ रहे हो कि 18 साल, 17 साल, 20 साल तक का बच्चा भी कुछ नहीं लाइफ में कर पाता है कि इधर से उधर सिर्फ मोबाइल लेके इंस्टाग्राम, फ्री फायर, पबजी ये सब खेलता है। लेकिन जो भगत सिंह की बात, आप सभी भगत सिंह के बारे में सोचो, जब ये 18-17 साल, 18 साल के थे, तो इन्होंने कविता लिखना यानी कि रचना करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, और पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या इन्होंने कब लिखा था? तो 17-18 साल में। ठीक ठीक है, जब ये 17-18 साल के थे उसी समय लिखे थे। ठीक है, और कब लिखा था? 1924 में लिखा था। समझने वाली बात है, यहाँ पर मोटिवेशनल बात है प्यारे बच्चों, इस बात को आपसे भी याद रखेगा, अभी समय पढ़ लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। मुझे पानी पीने दो थोड़ा सा। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेख मोईदी। ठीक है, यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं? बल्लाबाचारी में टिक मारते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ये सभी गलत है, ये सभी गलत है। शेख मोईदी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु थे शेख मोईदी। ठीक है, चलिए सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर है? सूरदास का सिही, जो दिल्ली के पास है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो सिही। ठीक है, सिही नामक दिल्ली के स्थान पर हुआ था। ठीक है, जो दिल्ली के आसपास बसता है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? प्रदेश मतलब जैसे मान लो पंजाब, ये सभी क्या है? प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर ही होगा। ठीक है, भगत सिंह किस प्रदेश के थे? तो पंजाब के थे। ठीक है, याद रखिएगा, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। ठीक है, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वीवीआई लगा दो। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल है। ठीक है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? मालूम है आप सभी को? 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, देखो यह पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर द्वारा उनके सुप्रसिद्ध निबंध ओसदानी राम में लिखी गई है। ठीक है, ये जो पाठ है, ये जो पंक्ति है, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, ठीक है, किस पाठ में लिखा गया है? तो वो सदानेरा पाठ में, और जिनके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। याद रखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे में प्यारे बच्चों कविता जो है, ठीक है, जिनका लेखक कौन है आप सभी बताओ कमेंट करके। प्यारे नन्हे बेटे में कविता जो है प्यारे बच्चों, उनके लेखक कौन है? ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल है कि नहीं? विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, याद रखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में जो है प्यारे बच्चों, लोहा किसका प्रतीक है? लोहा, बताइए लोहा किसका प्रतीक है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म और मेहनतकश इंसान का। ठीक है, अगर आप सभी को एग्जाम में सिर्फ कर्म का ऑप्शन दे, कर्म का, तो आप सभी टिक मारिएगा, नंबर मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, या फिर कर्म और मेहनतकश इंसान का, तो वो भी सही है। ठीक है, नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म और मेहनतकश इंसान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? 23 नंबर में क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो नामवर सिंह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सभी को घुमा फिरा के पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो आप सभी समझ जाओगे एक सेकंड में। ठीक है, जैसे मान लो प्यारे बच्चों, बातचीत शीर्षक पाठ, उनके रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, आप सभी को मालूम है। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, अब बातचीत प्यारे बच्चों, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बातचीत जो है प्यारे बच्चों, बातचीत जो पाठ है तो क्या है? एक ललित निबंध है, आप सभी को मालूम है। ठीक उसी तरह शिक्षा पाठ क्या है, ये पूछ रहा है आप सभी को। ठीक है, शिक्षा जो पाठ है प्यारे बच्चों, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन वही है, बातचीत शीर्षक पाठ क्या है? तो एक ललित निबंध है। ठीक उसी तरह शिक्षा हिंदी साहित्य में, शिक्षा हिंदी
शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन का थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन एक ही आंसर होगा, संभाषण होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों, संभाषण। ठीक है, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछा, लेकिन इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम था रामबोला। ठीक है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो रामबोला था। बहुत शब्द, देखो यहां से भी अब व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। बहुत शब्द किस भेद में आता है? बहुत शब्द प्यारे बच्चों, बहुत शब्द जो है किस भेद में आएगा बताइए। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अव्यय होगा। ठीक है, बहुत शब्द किस भेद में आता है? तो अव्यय में आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अव्यय के उदाहरण देखो प्यारे बच्चों, और, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, जब, तुम, जब, तब, अभी, धीरे धीरे, ऊपर, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत शब्द किस भेद में आएगा? तो अव्यय में आएगा। ठीक है, ये देखो शब्द, ये अव्यय के उदाहरण है। ठीक है, अव्यय के उदाहरण है। और, लेकिन, जहां पर और, लेकिन, तुम, किंतु, परंतु, इसलिए, जब, तुम, अभी, धीरे, ऊपर, जहां पर आपको ये ऑप्शन में दिखाई दे, क्वेश्चन में दिखाई दे, तो आपसे भी बेझिझक टिक मारिएगा अव्यय में। ठीक है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, में क्या है? विद्यालय में जो प्यारे बच्चों है छात्र पढ़ते हैं, विद्यालय में, यहाँ पर में क्या है? क्रिया है, कारक चिन्ह है, संज्ञा है, या फिर विशेषण है? बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, बहुत सारे टीचर भी, लेकिन आप सभी को ये बताना है कमेंट करके, नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल कमेंट करो, प्रयास करो, क्या पता सही हो जाए। विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं, यहाँ पर मैं क्या है बताइए? 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कारक चिन्ह है। ठीक है, एक कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से, आपसे भी किनको किनको मालूम है कमेंट कर दीजिएगा। मैंने अभी इनसे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, ये एक फार्मूला है। विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, में क्या है? तो कारक चिन्ह है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए देखो, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक है, कारक चिन्ह का एक परिसर्ग है, बात एक ही होता है। ठीक है, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, इस वाक्य में एक अधिकरण कारक है। ठीक है, याद रखिएगा। खाना पीना शब्द किस श्रेणी में आता है? ठीक है, क्वेश्चन 28 नंबर में, एक सेकंड। खाना पीना शब्द किस श्रेणी में आता है? संज्ञा, क्रिया, क्रिया क्या लिखा हुआ है? क्रियार्थक, संज्ञा, या फिर विशेषण? खाना पीना शब्द किस श्रेणी में आता है बताइए? तो 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रिया, क्रिया में आएगा। ठीक है, आ गया। खाना पीना शब्द किस श्रेणी में आता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और, लेकिन, क्योंकि, ये क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, या फिर क्रिया? क्वेश्चन है 29 नंबर में, और, लेकिन, क्यों, ये क्या कहलाते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फिर बच्चों सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और, लेकिन, क्यों, ये क्या कहलाते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वह कल आएगा, कौन सा काल है? अगर आपसे भी, बहुत ही इजी आंसर है इनका प्यारे बच्चों, वह कल आएगा कौन सा काल है? अगर आपसे भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दिए तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई 70% ठीक ठाक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो बच्चे तेज होंगे उनको मालूम है। ठीक है, वह कल आएगा, यार भविष्य में देखा जाएगा, वह कल आएगा, तो ऐसा नहीं कि वह कल आ चुका था। ठीक है, वह कल आएगा, तो यानी भविष्यता काल, ऑप्शन नंबर सी, या फिर भविष्य काल, भविष्यता काल, भविष्य काल एक ही होता है। ठीक है, पूछने का तरीका सबका अलग अलग होता है। वह कल आएगा कौन सा काल है? तो भविष्यता काल। ठीक है, चलिए धीरे धीरे कौन सा अव्यय है बताइए? धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? मालूम है आप सभी को? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, या फिर आप, अगर आप सभी को क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन में रीतिवाचक दिखाई दे, रीतिवाचक, तो आप सभी समझ जाइएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, याद रखिएगा धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? देखो पहले बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण यह बताता है कि क्रिया कैसे या किस ढंग से हो रही है। जैसे वह धीरे धीरे, ठीक है, वह धीरे धीरे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का क्या खासियत है? ये यह बताता है कि क्रिया किस ढंग से होगा। ठीक है, तो इसलिए हम सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? तो रीतिवाचक। ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ पर कौन से ढंग से हो रहा है? तो आप सभी को बता रहा है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, किस प्रकार का वाक्य है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, किस प्रकार का वाक्य है बताइए? 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। ठीक है, याद रखिएगा, एक सेकंड प्यारे बच्चों, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। ठीक है, यह एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, याद रखिएगा। नारी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नारी, देखो इस क्वेश्चन में भी अगर आपसे भी गलती करते हो तो आपसे भी का पढ़ाई बहुत ही ठप चल रहा है। ठीक है, मेरा यकीन मानो, बहुत सारा हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया गया है, व्याकरण का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया गया है। मैं दोनों का, व्याकरण का और हिंदी का, ठीक है, वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी एक एक वीडियो को अच्छे से देख लेना, हिंदी का पूरा डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
हिंदी का डाउट तो क्लियर नहीं होगा, ऐसे समझो आप सभी, जो क्लियर बात है मैं आप सभी के साथ वही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। व्याकरण में जो क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है वो देखने के लिए मिल जाएगा, हिंदी में जो क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है वो देखने के लिए मिल जाएगा, हिंदी का चैप्टर बाय चैप्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। हर एक पार्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लेखक परिचय सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो आप सभी, ठीक है। देखो क्वेश्चन है 33 नंबर में, 33 नंबर में, नारी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। देखो नारी शब्द का पुल्लिंग पुल्लिंग रूप होता है प्यारे बच्चों नर। अगर आप सभी को एग्जाम में सिर्फ नर ऑप्शन में दिखाई दे तो आप सभी नर में टिक मारिएगा, अगर सिर्फ पुरुष ऑप्शन दिखाई दे तो पुरुष में टिक मार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन दोनों में कोई एक ऑप्शन ही आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिया ताकि आप सभी को समझा सकूं। नारी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा, तो नर या फिर पुरुष, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप सभी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द लिंग परिवर्तन नहीं करता, निम्नलिखित में कौन सा शब्द लिंग परिवर्तन नहीं करता, ठीक है। देखो अध्यापक का तो लिंग परिवर्तन हो सकता है, अध्यापिका, शिष्य, शिष्यों, ठीक है। अध्यापिका का तो हो गया लेडीज हो गया टीचर, ठीक है, जिसे हम मैम बोलते हैं। शिष्य ये तो हो गया विद्यार्थी, छात्र, और छात्रों तो नहीं, शिष्यों जिसे हम सभी लड़की को विद्यार्थी बोलते हैं। विद्यार्थी का प्यारे बच्चों लिंग निर्णय नहीं हो सकता। विद्यार्थियों कैसे बोलोगे, ठीक है। विद्यार्थी लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को विद्यार्थी ही बोला जाता है, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, ठीक है, विद्यार्थी ही बोला जाता है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। आपको विद्यार्थी ही बोला जाएगा, विद्यार्थियों कैसे बोलेगा, ठीक है। इसलिए विद्यार्थी शब्द का लिंग निर्णय नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरे बच्चों यहाँ पर हिंट लिखा हुआ है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप अध्यापिका होता है, शिष्य का स्त्रीलिंग रूप शिष्या होता है, राजा का स्त्रीलिंग रूप रानी होता है। इन सब का स्त्रीलिंग रूप है लेकिन विद्यार्थी का नहीं है, तो सिंपल आंसर होगा विद्यार्थी, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। गाय शब्द का पुल्लिंग क्या है, गाय। यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, बछड़ा में टिक मारते हैं, जो कि गलत है। गाय भी गलत है, पशु भी गलत है, बैल होगा, ठीक है, याद रखिएगा बैल। गाय शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, बैल है, ठीक है। बातचीत शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संवाद की कला का महत्व बताना, ठीक है। संवाद की कला का महत्व बताना। देखो बातचीत पाठ में होता क्या है, आपस में आपको बातचीत किस तरह से करना है, बातचीत कहाँ करने से अच्छा होता है, किस तरीका से किया जाए, बातचीत शीर्षक पाठ में यही सब बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा जानना है तो बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक परिचय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को देख लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सभी। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु प्यारे बच्चों। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जिज्ञासु ऑप्शन नंबर सी। जानने की इच्छा रखने वाले को, कोई चीज नया सीखना चाहते हो, जैसे मैं लैपटॉप में आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप सभी लैपटॉप में पढ़ाना चाहते हो, कोई डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना चाहता है, सीखने वाले को जिज्ञासु, ठीक है। जो जो कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है उसको जिज्ञासु बोलते हैं हम सभी, समझिए। हारजीत के रचनाकार कौन है भाई, उसने 38 नंबर में हारजीत पाठ के रचनाकार कौन है बताओ। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी, ठीक है। हारजीत पाठ के रचनाकार कौन है, तो अशोक वाजपेयी है, ठीक है। बातचीत निबंध के निबंध का सिंपल सा बात है, बालकृष्ण भट्ट है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी के साथ वही क्वेश्चन शेयर करता हूं जो क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। बातचीत निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूं। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो कृष्ण को। किस कवि का मूल नाम वेदनाथ मिश्र है, ऐसा कौन सा कवि है जिनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र है, तो याद रखिएगा नागार्जुन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। याद कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर आप सभी को क्लास में मजा आता है तो, ठीक है। ओ सदानीरा पाठ का कौन सा विधा है, ओ सदानीरा जो पाठ है, जैसे मान लो बातचीत शीर्षक पाठ एक ललित निबंध है, ठीक है। ठीक उसी तरह प्यारे बच्चों ओ सदानीरा पाठ जो है इनका कौन सा विधा है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या फिर नाटक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक निबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एक निबंध है, ठीक है। पुष्पतानी पाठ का कौन सा विधा है, निबंध है, ठीक है। चलिए भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, ठीक है। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इनका वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। याद हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, याद रखिएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में भूषण की कविता है, निम्नलिखित में कौन सी कविता भूषण की है, यह पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक कवित, ठीक है। मातृभूमि झंकार ये सब गलत है। निम्नलिखित में भूषण की कविता कौन सी है, तो कवित है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। रघुवीर साय ने किस विषय से एमए किया था, एमए, ठीक है, एमए किया था, बताइए। अभी देखो प्यारे बच्चों, अभी बहाली चल रही है, डीएलएड बीएलएड अगर आप सभी करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप सभी 12th पास करके सरकारी टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आप सभी डीएलएड कर लो या फिर बीए कर लो, ठीक है। डीएलएड कर लो आप सभी, ठीक है। डीएलएड जिनको सरकारी टीचर बनना है, ठीक है, डीएलएड कर लो। अगर आप सभी इन पे चाहते हो डीएलएड क्या है सर, वीडियो बनाइए इस पे, तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। रघुवीर साय ने एमए किस विषय से किया था, तो अंग्रेजी विषय से किया था, ठीक है, याद रखिएगा। रघुवीर साय ने एमए किस विषय से किया था, अंग्रेजी विषय से किया था, ठीक है। अगर आप सभी हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते हो तो उनके लिए आपको पीजी करना पड़ेगा, ठीक है, पीजी करना पड़ेगा।
वीडियो को देखो मैं समझा सकता हूँ, विस्तार से समझा सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा। अगर आप सभी कमेंट करोगे तो वीडियो बना लूंगा, ठीक है। चलिए, गांव का घर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। गांव का घर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्र पति है, ठीक है। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन है 47 नंबर में। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सीधे ऑप्शन नंबर डी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर आप सभी को एग्जाम में सिर्फ ज्ञानपीठ पुरस्कार दे तो टिक मार दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। टिक मारने से काम नहीं चलेगा, और मार्कशीट को अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक और थी लड़की बाहर निकला तो नंबर माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। एक नंबर सीधा माइनस, ठीक है। इसलिए वो मार्कशीट को अच्छे से रखना, ब्लैक या फिर ब्लू कलर का पेन ले लेना, ठीक है। अगर आपसे भी ये भी चाहते हो सर एग्जाम में लिखे कैसे, कैसे मार्कशीट को भरे, हमसे भी कॉपी को कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे, तो इस पे भी वीडियो बनाइए, तो वीडियो बना लूंगा। कब सभी कमेंट करोगे तो भी ना, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय पर प्राप्त हुआ था, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्यारे बच्चों संस्कृति के 4 अध्याय पर प्राप्त हुआ था, मिला था या फिर प्राप्त हुआ था, बात एक ही होता है, बस समझने वाली की टेंशन अलग होती है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना है। बालकृष्ण भट्ट के माता एवं पिता क्या थे? बालकृष्ण, सॉरी क्या लिखा हुआ है? बालकृष्ण भट्ट की माता एवं पिता के क्या नाम थे? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गया था, उसके लिए हमसे सॉरी। बालकृष्ण भट्ट की माता एवं पिता के क्या नाम थे? तो पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आप सभी को आज की क्लास में 50 क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। अगर आप सभी और भी कमेंट करोगे सर और 50 क्वेश्चन दिखा दीजिए, तो मैं अगला वीडियो लेके चलाऊंगा, ठीक है। जस्ट टेक 2। अगर आप सभी कमेंट कर दोगे सर 50 क्वेश्चन और दिखा दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन दिखाइए हम सभी को, VBI क्वेश्चन जो हम सभी को चांस है 2026 में पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ से तो आप सभी को 100% 10 नंबर आएगा, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन आप सभी देखे हो प्यारे बच्चों, लगभग हम सभी 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से आप सभी को 10 क्वेश्चन तो 100% पूछेगा। व्याकरण से तो 5 क्वेश्चन 100% पूछेगा व्याकरण से, ठीक है। अगर नहीं पूछा तो आगे मेरे को बताना कमेंट में सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है। चलिए, 50 निम्न में नामवर सिंह के पिता क्या थे? तो एक शिक्षक थे, ठीक है, एक शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में नामवर सिंह के पिताजी क्या थे? ना ही डॉक्टर थे, ना ही व्यापारी थे, ना ही वकील थे, ठीक है, एक शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, हम सभी आज की क्लास में 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और भी 50 क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन वीडियो का लेंथ जो है काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप सभी कमेंट करोगे सर और भी क्वेश्चन दिखा दीजिए अगले वीडियो में, तो मैं दिखा दूंगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। लेकिन आप सभी फिलहाल के लिए क्या करो, मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका सब्जेक्ट जिनका जिनका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आप सभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन एक बार खोल के देख लो, जिनका जो सब्जेक्ट है सभी वीडियो के प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, एक एक वीडियो को ध्यान से देख लो, सब क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से याद कर लो, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक तो प्यारे बच्चों 100% कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो तैयार करता हूँ, ठीक है। और अगर आप सभी को इस तरह का वीडियो रोजाना देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।